नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे ही आपको कक्षा 8 का रिजल्ट मिला होगा, आपने नई किताबें, नया बैग लिया होगा और साथ में ही आपके मन में जिज्ञासा जाग रही होगी कि अब हमारा सिलेबस क्या होगा सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी का सिलेबस यानी मासिक विभाजन। माह अप्रैल। अप्रैल में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग। हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय केवल भक्तिकाल तक और साखी कबीरदास जी का पाठ साखी और प्रताप नारायण मिश्र जी का पाठ वात। ये दोनों ही पाठ अप्रैल माह तक पढ़ लेने हैं। मई में पढ़ना है प्रेमचंद जी का मंत्र पाठ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी का पाठ और पदावली मीराबाई का पाठ और संस्कृत वंदना। और मई में ही होना है प्रथम मासिक टेस्ट यानी जो होगा बहुविकल्पीय MCQ पर आधारित। जून में होगा सभी विद्यार्थियों का ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टी। फिर स्कूल खुलेगा आपका जुलाई में और जुलाई में आपको पढ़ना है एकांकी का स्वरूप, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार और एकांकी का उद्भव और विकास। जुलाई में ही आपको पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। संस्कृत से पढ़ना है आपको सदाचार, पुरुषोत्तम, रामपाठ का अनुवाद और एकांकी से पढ़ना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान। और जुलाई में ही होना है आपका द्वितीय मासिक टेस्ट जो होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित। अगस्त में पढ़ना है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, वर्तनी, विराम चिन्ह। अगस्त में ही पढ़ना है रहीम के दोहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गुरु नानक देव पाठ और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ प्रेम माधुरी और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी का पाठ पंचवटी। और अगस्त में ही होगा आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन। सितंबर में पढ़ना है संस्कृत का सिद्धि मंत्र पाठ और संस्कृत व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे आप संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और पुनर्मिलन। जयशंकर प्रसाद जी का जो पाठ है पुनर्मिलन और महादेवी वर्मा का पाठ गिल्लू। अक्टूबर माह में पढ़ना है आपको संस्कृत से सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण पाठ का संस्कृत में अनुवाद और सीखेंगे आप पत्र लेखन। हिंदी व्याकरण शब्द रचना में आप समझेंगे तत्सम, तद्भव, विलोम और पर्यायवाची एवं लोकोक्तियाँ। और श्री राम शर्मा जी का पाठ स्मृति और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पाठ दान। और अक्टूबर में ही होगी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा। नवंबर में आप पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ पद की पहचान, काका कालेकर जी का पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा उन्हें प्रणाम, सोहनलाल द्विवेदी जी का पाठ और केदारनाथ अग्रवाल जी का पाठ अच्छा होता, सोहनलाल द्विवेदी जी का पाठ ठेले पर हिमालय और रविंद्रनाथ टैगोर जी का पाठ तोता, उपेंद्रनाथ अस्क जी का पाठ लक्ष्मी का स्वागत और काव्य सौंदर्य के तत्व भी आप नवंबर में ही पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आप रस, छंद, अलंकार। और इसी में होगा आपका तृतीय मासिक टेस्ट जो MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। दिसंबर माह में आपको पढ़ना है संस्कृत से कृष्ण गोपाल नंदन पाठ का संस्कृत अनुवाद और संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट की एकांकी नए मेहमान और विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी सीमा रेखा और नागा अर्जुन जी का पाठ बादल को खिड़ते देखा। और इसमें ही होगा दिसंबर में ही होगा आपका चतुर्थ मासिक टेस्ट जो वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा और इसी दिसंबर में होगा आपका द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन। जनवरी में आप पढ़ेंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी का युगवाणी पाठ और संपूर्ण पाठ्यक्रम की होगी जनवरी में पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। और इसी में होगी आपकी गृह परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और फरवरी में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और मार्च में आप सबको मिल जाएगा आपका कक्षा 9 का परीक्षाफल।